हेलो, बात से बात कर रहा हूँ आलिया। आप ये कौन सा नंबर है? ऑफिस का नंबर है, पीटीसीएल का। तो फराज की कॉल का वेट कर रही थी। वो सुल्तान जेल से वापस आ गया है। तो वो असल में घर में सब बहुत परेशान हो रहे थे। मैं फराज साहब की कॉल का इंतजार कर रही थी, उन्हें अपडेट देनी थी। तुम फराज को अपडेट दे रही हो, तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे घर में सब बहुत डिस्टर्ब हैं और सच पूछो तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। खैर आप बताएं, आप क्यों कॉल कर रहे थे? व्हाट्सएप चेक किया तुमने अपना? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। क्यों, क्या हुआ है? प्रमोशन हो गई है मेरी। सीईओ ने मुझे ऑफिशियल डिनर पर इनवाइट किया है। तुम्हें साथ चलना है मेरे। आज? वासे इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे आ सकती हूँ? और घर की सिचुएशन तो आपके सामने ही है ना। ओ कम ऑन आलिया, एक तो तुम्हारे घर के मसले के खत्म ही नहीं होते। एक खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। वासे ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? सुल्तान का मसला भी आपके भाई की वजह से हुआ है ना? आलिया जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये ब्लेम गेम मत खेलना। नहीं कर रही हूँ। अब प्लीज आप इस बात पर नाराज मत हो जाइएगा, प्लीज। आलिया, मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे पहली मर्तबा टॉप मैनेजमेंट ने डिनर पर स्पेशली इनवाइट किया है और तुम मुझे मना कर रही हो। That's not fair. मैं क्या करूं वासे? घर में सब बहुत परेशान हैं। और आपको पता है, बाबा जब फिजा को हॉस्पिटल लेने गए थे तो वहां सुल्तान आ गया था। उसने बाबा से बहुत बदतमीजी की और बीच रोड पे ही सीन क्रिएट कर दिया उसने। वासे मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ। फराज साहब की कॉल आ रही है। आई एम सो सॉरी, लेकिन इस सिचुएशन में मैं डिनर अटेंड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मत जाओ। मैं खुद अकेले चला जाऊंगा। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है। इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा 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 है। तेरे इश्क ने मारा है। तेरे इश्क ने मारा है। हो गई बात? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि केस पुलिस के हाथों से निकल के अदालत के हाथों में जा चुका है और अदालत जो है बगैर सबूत के ज्यादा टाइम उसे जेल में नहीं रख सकते। हाँ, वो पुलिस को प्रेशर डाल सकती है कि इन्वेस्टिगेशन तेज की जाए ताकि जल्द अज जल्द कोई सबूत हाथ लगे और उसे सजा हो जाए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे 15 से 20 साल की सजा हो उसको। कम से कम मेरा दिल खुश हो, सुकून मिले हमारे दिलों को। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा तो परेशानी में सर दर्द से फटे जा रहा है। अम्मा, आप फिर से टेंशन ले रही हैं। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे गोली मार तबीयत को। यहाँ लोगों की जिंदगियां तबाह होंगी तो जो मेरी तबीयत की पड़ी हुई है। तुम कहाँ जा रही हो? आलिया, मुझे अकरम से बात करनी है। ये ना हो कि वो उसके पास पहुंच जाए और कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। हाँ, लेकिन देखो तुमने घर से बाहर नहीं निकलना है, समझी? हाँ समझी। अम्मा, आप भी आए मेरे साथ, कुछ देर आराम कर ले। मैं सर दबाती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक हूँ मैं यहीं पे। चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ओए रब्बा मेरे। बेटा, मुझे नहीं लगता कि
पुलिस सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ पाएगी। अब्बा आप मायूस क्यों हो रहे हैं? हमारी पुलिस ढूंढने पर आए ना तो 2 दिन में खोज निकाल लेती है। हाँ, अगर ढूंढने पे आए तो। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। मैं अकरम से बात भी करूंगी, लेकिन अब्बा फिजा और अकरम की शादी मसले का हल नहीं है। हमें इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप सोचें, अगर शादी हो भी जाती है और शादी के बाद भी अगर सुल्तान ने फिजा का पीछा नहीं छोड़ा तो फिजा के ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? अब्बा हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। तुम ठीक कह रही हो। शायद मैं भी अपने 1-2 दोस्तों को कॉल करके देखता हूँ। शायद अल्लाह कोई हमारे लिए वसीला बना दे। बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ। तुम होती हो तो तुम्हारी माँ को तसल्ली रहती है। ठीक। हेलो। हेलो। हाय आलिया, कैसी हो? कहीं मुझसे तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, घर में बस कुछ मसरूफियत थी। असल में सुल्तान ने अपनी जमानत करवा ली है और घर में एकदम से टेंशन हो गई है। ओह, दैट इज सो सैड। तुम अभी किधर हो? तुम अपने पेरेंट्स की तरफ हो ना? हाँ, मैं यही हूँ। एक्चुअली वासी की प्रमोशन हो गई है और उन्हें ऑफिशियल डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊँ, तो बस थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊँगी, फिर डिनर अटेंड करके वापस आ जाऊँगी। अरे नहीं आलिया, तुम्हें इस वक्त अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए। दे नीड यू। वो सब लोग घर में कितने परेशान होंगे। हाँ, लेकिन वासी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं। कम ऑन आलिया, तुम भी सो सेल्फिश। तुम्हें इस वक्त अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स के पास होना चाहिए। तुम्हें पता है कि घर में कितनी पैनिक सिचुएशन है, और अगर तुम नहीं होगी इस वक्त उनके साथ तो फिर कौन होगा? मैं तो तुम्हें मशवरा देती हूँ कि 2-3 दिन तुम अपने पेरेंट्स की तरफ ही रहो। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन सच पूछो तो मैं इतनी टेंशन में थी, उन्हें ठीक से कंग्रेचुलेट भी नहीं कर सकी। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊँ, वासी के लिए अच्छा सा केक लेकर, फ्लावर्स लेकर और छोटे मोटे 2-3 गिफ्ट्स ले लूँ। उन्हें छोटे छोटे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि फूल देने से खुशियाँ महक जाती हैं। आलिया, तुम सब कुछ करना, लेकिन आज नहीं, कल। तुम्हें याद है ना कि सुल्तान ने लास्ट टाइम क्या किया था? उसने आयरा और फिजा को किडनैप कर लिया था। घर में इतनी परेशानी हो गई थी, सब इतने पैनिक हो गए थे। देखो आलिया, तुम्हें अपने घर वालों के पास होना चाहिए। और you know what, तुम ये सब कुछ करना। Actually, you know what, तुम ना अच्छे से फ्लावर्स ऑर्डर करना, उसके लिए केक बनवाना और अच्छा सा ड्रेस भी पहनना। I am sure he will love it। लेकिन बस आज नहीं, कल करना सब कुछ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब्बा भी यही चाहते हैं कि मैं आज यहाँ रुक जाऊं। गुड, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। ओके देन, मैं फोन रखती हूँ। I'll speak to you later। बाय।